नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो हमारा रहने वाला है चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 को लेकर। साथियों, राजस्थान की ये सबसे शानदार वैकेंसी है जिसमें पदों की संख्या है वो लगभग 53,000 है और इसमें रिकॉर्ड 21 लाख लोगों ने इसमें एग्ज़ाम दिया है। 21 लाख लोगों में से सभी अभ्यर्थी इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका परिणाम कब जारी किया जाएगा। साथियों, परिणाम को लेकर अध्यक्ष मोदी ने क्लियर कर दिया है कि रिजल्ट है वो किस दिनांक को आने वाला है और किस दिनांक को आपकी रैंक और पीडीएफ अपलोड होने वाली, सब कुछ अध्यक्ष मोदी ने क्लियर कर दिया है। लेकिन 21 लाख लोगों का जो बेसब्री से इंतज़ार है कि रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित किया जाए। साथियों, यहाँ पर जो रिजल्ट आने वाला है उस रिजल्ट में इतनी रहेगी कट ऑफ, इतनी कम कट ऑफ क्यों रह सकती। सभी यूट्यूब वाले ये बता रहे हैं कि कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, लेकिन आज का एनालिसिस ऐसा रहने वाला है कि आप खुद कहेंगे कि कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं रहेगी। 60% जिनके भी राइट हो रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। साथियों, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। 60% भी जिनके राइट हो रहे हैं ना, उनको हिम्मत नहीं हारनी है। साथियों, आपका भी सिलेक्शन होने वाला है। क्लियर बताऊंगा कि क्यों होने वाला है। अब ज़्यादा सैलरी मिलेगी इसमें। साथियों, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सैलरी अब ज़्यादा मिलने वाली है। क्यों मिलने वाली है, कितनी मिलने वाली है, ये भी हम क्लियर करेंगे। साथियों, इस वैकेंसी में पदों की संख्या कम नहीं है, लगभग 53,749 पोस्ट है। साथियों, हम कहीं सारी वैकेंसी को भी जोड़ दें ना तो भी 53,000 पोस्ट नहीं बनती है। जैसे हम कांस्टेबल जोड़ लेते हैं, वीडियो जोड़ ले, पटवारी जोड़ ले, इसके अलावा कई सारी सभी वैकेंसी को मिलाकर 53,000 होता है और ये खुद 53,000 की अकेली वैकेंसी है। अब 2 गुना रिजल्ट आएगा तो लगभग 1,07,498 कैंडिडेट इसमें पास की जाएंगे। अब साथियों, यहाँ पर हम विद्यार्थियों को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे और कुछ यूट्यूब वाले बोलते हैं कि कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। सब आप यहाँ पे क्लियर देखिए, 1,07,000 कैंडिडेट अगर पास किए जाएंगे, कितने में से 21 लाख में से 21 लाख में से 21 लाख में से 1 लाख कैंडिडेट पास की जाएंगी, ठीक है ना। अब इन 21 लाख में से जो कैंडिडेट है ना वो सारे क्या है, 10th क्वालिफिकेशन वाले भी हैं। यानी जिनकी मात्र 10th पास है उन्होंने भी अप्लाई किया है, एग्जाम दिया है। जिनकी 12वीं है उन्होंने भी एग्जाम दिया है। जिन्होंने ओपन बोर्ड से 10वीं 12वीं कर रखी है उन्होंने भी एग्जाम दिया है। और साथियों, जो पढ़ाई को छोड़ चुके हैं उन लोगों ने भी इस एग्जाम को दिया है। इस वजह से यहाँ पे रिकॉर्ड 21 लाख कैंडिडेट बन रहे हैं। अब साथियों, वीडियो की बात करते हैं, पटवारी की बात करते हैं तो सीईटी बेस्ड एग्जाम है, ठीक है ना। कांस्टेबल है, ये सीईटी बेस्ड है, यानी उन्होंने सीईटी क्लियर कर रखी है, उसके बाद और एग्जाम दे रहे हैं। इसमें कोई सीटी क्लियर नहीं है, सारे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। जो कोई तैयारी करके नहीं आया है, कोई प्रयास कर रहा है, कोई केवल चेक कर रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो 21 लाख में से आप सीधे सीधे साथियों 10 लाख लोगों को बाहर कर दीजिए। 10 लाख लोगों को बाहर कर दीजिए जिनके 50 से भी कम क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। 10 लाख सीधे सीधे कम कर दीजिए। अब बचे कितने आपके पास, आपके पास 10 लाख बचे, ठीक है ना। उस 10 लाख में से जब 1 लाख की कट ऑफ आएगी तो कैसे कम नहीं आएगी। सबसे सटीक और सबसे बेहतर अनुमान हम ही देंगे आपको, ठीक है ना। 4th ग्रेड का समझाते हैं कैसे। 4th ग्रेड की जो वैकेंसी है वो लगभग 53,000 पोस्ट की है। कल साथियों एक पद की वृद्धि हुई तो ये 53,750 पोस्ट हो गई। अब साथियों 53,700 पोस्ट को लगभग 6 पारियों में यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, 6 पारियों में। तो प्रत्येक पारी में लगभग साथियों यहाँ पे 3.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है। 3.5 लाख, ठीक है। 3.5 लाख लोगों ने इसमें क्या किया, एग्जाम दिया है। 3,50,000 लोगों ने इसमें क्या किया, एग्जाम दिया है साथियों, ठीक है। प्रत्येक पारी में 3,50,000 लोगों ने एग्जाम दिया है। मैं आपको समझाना चाहूंगा, 6 पारियों में एग्जाम हुआ। कितनी पारियों में, 6 पारियों में एग्जाम हुआ। प्रत्येक पारी में अगर हम यहाँ पे क्लियर आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे साथियों, ठीक है, तो देख लीजिए लगभग 3.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है। अब इन 3.5 लाख लोगों की मान लो एक पारी है, ये फर्स्ट पारी मान लीजिए, ठीक है। फर्स्ट पारी में 3.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है, सेकंड पारी में भी 3.5 लाख ने दिया है, थर्ड पारी में भी 3.5 लाख लोग, यानी प्रत्येक पारी में 3.5 पौने 4 लाख के लगभग लोगों ने एग्जाम दिया है। अब इन 3.5 लाख, कल अध्यक्ष महोदय ने क्लियर कहा है, प्रत्येक पारी में से बराबर बराबर कैंडिडेट यहाँ पर पास की जाएंगे। तो साथियों इन 3.5 लाख लोगों में से अगर हम इस 53,000 को बांटते हैं तो प्रत्येक इन पोस्ट को अगर बांटते हैं साथियों, ठीक है, तो प्रत्येक पारी में यहाँ पर साथियों जो कैंडिडेट है पोस्ट बन रही है ये लगभग 9,000 पोस्ट बन रही है। प्रत्येक पारी में लगभग 9,000 पोस्ट बनती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रत्येक पारी से 9,000 कैंडिडेट पास की जाएंगे, अध्यक्ष महोदय ने क्लियर कर दिया है। प्रत्येक पारी में से 9,000 कैंडिडेट पास की जाएंगे। अब ये 9,000 ये 3.5 लाख में से ही पास की जाएंगे।
इन 3.5 जो 3.5 लाख लोग बैठे हैं इसमें से ही पास की जाएंगी। अब साथियों आप यहाँ क्लियर यही देख लीजिए, 3.5 लाख में से 9,000 कैंडिडेट पास की जाएंगे, यानी 9,000 पोस्ट के लिए यहाँ पर 3.5 लाख बच्चे ही है। अभी आपको पता है रीट का एग्जाम हो रहा है, ठीक है ना, 7,000 पोस्ट के लिए 7-8 लाख कैंडिडेट है। पटवारी में देख लीजिए 3700 पोस्टों के लिए 8-9 लाख कैंडिडेट थे। वीडियो में 850 पोस्ट के लिए आप कैंडिडेट देखिए 10-11 लाख कैंडिडेट थे। तो यहाँ तो 9,000 के लिए यहाँ पे कितने कैंडिडेट है, 3.5 लाख कैंडिडेट ही है। इन 3.5 लाख में से ही तो 9,000 का सिलेक्शन होने वाला है। अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा, प्रत्येक पारी से 9,000 लिए जाएंगे, ठीक है। यही है 21 परसेंटाइल फॉर्मूला। ये पशु परिसर की तरह कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं कि प्रत्येक पारी में से ज्यादा सिलेक्शन हो जाएंगे, नो, आपका सिलेक्शन 3.5 लाख में से ही होने वाला है 9,000 का। अब साथियों यहाँ देखिए, यहाँ पे 3.5 लाख में जैसे टॉपर बंदा है, उस टॉपर बंदे के सपोज कर लो कि 110 मार्क्स है। टॉपर के कितने, 110। टॉपर के बाद में जो है उसके समझ लो 105 अंक है। ऐसे करके ये घटते घटते जाएंगे साथियों। तो जहां पर 18,000वीं रैंक आएगी, जिसकी भी पहली पारी में जिनकी भी 18,000वीं रैंक पर कितने मार्क्स आकर रुकते हैं, सपोज कर लो कि 65 क्वेश्चन आकर रुकते हैं, तो ये 65 वाला बंदा है ना, ये 18,000वीं रैंक में आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, 9,000 सीट प्रत्येक पारी में है और रिजल्ट हमारा 2 गुना आने वाला है। रिजल्ट कितने गुना आने वाला है, 2 गुना आने वाला है। तो क्या 18,000 कैंडिडेट पास नहीं होंगे प्रत्येक पारी में से। तो कट ऑफ है टॉपर से लेकर लोअर तक आएगी, यानी अवरोही क्रम में आएगी, घटते हुए क्रम में आएगी, ठीक है। टॉपर के 110 है, उसके बाद में 105 है, ऐसे घटते आएगी। तो 65 वाले का भी क्या होगा, लास्ट में सिलेक्शन होगा, चाहिए ना 18,000वीं रैंक में। अब मैं एक पारी का एनालिसिस बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। 18,000 कैंडिडेट 18,000 लिए जाएंगे एक पारी में से। इन 3.5 लाख में से 18,000 कैंडिडेट लिए जाएंगे, ये तो आपको पता है क्लियर। अब साथियों यहाँ देखिए, ये जो टॉपर बंदा 110 वाला, सपोज कर लो इसका कांस्टेबल में हो गया हो, पटवारी में हो गया हो, वीडियो में हो गया हो, या आरपीएससी की यानी वैकेंसी में हो गया हो। 105 वाले का भी क्या कांस्टेबल में हो गया हो, पटवारी में हो गया हो, वीडियो में हो गया हो। तो ये जो टॉपर बंदे हैं ना, ये टॉपर बंदे क्या होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आएंगे, एब्सेंट शो होंगे। एब्सेंट शो होंगे तो जो 2 गुना में जो भी 18,000 कैंडिडेट है उसी में से क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब सब जब फाइनली रिजल्ट आएगा, 18,000 जो कैंडिडेट है, 18,000 में से सपोज कर लो आप, ठीक है ना, 3,000 कैंडिडेट है, जो टॉपर 3,000 कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन अन्य वैकेंसियों में हो गया। तो अब बचे कितने साथियों, अब तो हमारे 15,000 बचे। कितने बचे, 15,000 बचे, ठीक है। अब इन 15,000 में से ही क्या करना पड़ेगा, 15,000 में से 9,000 की फाइनली लिस्ट आएगी। 15,000 में से इन 9,000 की लिस्ट आएगी। अब 15,000 में साथियों देखो, ज्यादातर तो बंदे ऐसे नहीं है कि सारे 60-65 वाले हैं, ठीक है ना, कहीं बंदे नीचे वाले होंगे। तो आपकी जो कट ऑफ है ना, ये इनके बीच में रहने वाली है, यहाँ पर 60, 65, 70, 75, 80 तक, ठीक है। टॉपर का क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। तो आपकी कट ऑफ है क्लियर, मैंने बता दिया साथियों, ठीक है ना। प्रत्येक पारी में 3.5 लाख लोग बैठे, उसी में से ही लेना है, ठीक है ना। तो आपका सिलेक्शन श्योर होने वाला है, ठीक है ना। तो पहली पारी में जैसे कोई भी बंदा है, ठीक है, तो हमारी 65 प्लस आपकी कट ऑफ रह सकती है, 2 गुना की रहेगी, पक्का रहेगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं साथियों कि जनरल की कट ऑफ कितनी रह सकती है, ठीक है। जनरल की कट ऑफ कितनी रह सकती है, जनरल की कट ऑफ में बताना चाहूंगा, ठीक है। जनरल की कट ऑफ साथियों देखो, यहाँ पर 74 क्वेश्चन से लेकर यानी 74 प्लस मान लीजिए आप, मिनिमम 74 क्वेश्चन अगर आपके राइट है तभी आपका यहाँ पर नंबर आने वाला है साथियों। ओबीसी की बात करेंगे, ओबीसी कैटेगरी की, तो साथियों अगर आपके 70 प्लस क्वेश्चन राइट है ना, तो आपका डीवी होने वाला है। क्या होने वाला है, डीवी होने वाला है। इसके बाद में अगर एससी और हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं, तो साथियों 65 प्लस तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है पहली लिस्ट में, क्लियर है साथियों। अब साथियों ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ कब आने वाली है। अब साथियों अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि 15 जनवरी को रिजल्ट का अनुमोदन होगा बैठक में, और 16 जनवरी को क्या होगा, 2 तारीख इन्होंने दिए साथियों, 2 तारीख दिए, 15 जनवरी और 16 जनवरी, ठीक है। 15 जनवरी को क्या होने वाला है, क्लियर कर देता हूं। 15 जनवरी को रिजल्ट का अनुमोदन होगा, क्या होगा, रिजल्ट का अनुमोदन होगा। और हमारी जो कट ऑफ है ना, हमारी जो कट ऑफ है साथियों, वो कट ऑफ है वो वेबसाइट पर अपलोड होने वाली है, या अध्यक्ष महोदय के ट्वीट पर अपलोड होने वाली है। यानी 15 तारीख को आपकी कट ऑफ जारी कर दी जाएगी, केवल कट ऑफ, उससे आप अंदाज लगा लीजिए, अपने अपने अंक का अंदाज लगा सकते हैं। और जो डिटेल जानकारी है, रैंक वगैरह है, मार्क्स वगैरह है, ठीक है ना, ये टोटल जानकारी है वो 16 तारीख को वेबसाइट पर अपलोड होगी। 15 तारीख को भी आपको सरप्राइज मिलेगा, आपको कट ऑफ का पन्ना अपलोड होने वाला है, ये पहले भी क्लियर हो चुका है। 15 तारीख को आपका कट ऑफ का जो पेपर है वो अपलोड हो जाएगा, प्रत्येक कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। और 16 जनवरी को आपका क्या होगा, आपका डिटेल जो पीडीएफ है वो आपका जारी होने वाला है। क्योंकि 16 जनवरी को जो डिटेल पीडीएफ आने वाला है वो साथियों लगभग मैं बताना चाहूँगा 1,07,498 कैंडिडेट का यहाँ पर पीडीएफ है जो वेबसाइट पर अपलोड होने वाला है।
तो इसमें समय लगने वाला है। तो आपकी कट ऑफ का जो पन्ना है वो केवल 1 पेज का होगा, ठीक है ना। कितने पेज का होगा? 1 पेज का जो कट ऑफ का पेज होगा वो आपका पहले ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, और वो 15 जनवरी को, यानी आपका इंतजार है वो 15 जनवरी को ही आधा समाप्त हो जाएगा। 16 जनवरी को आपको केवल क्या देखनी है? रैंक देखनी है। अब हम बात करते हैं साथियों लेवल का क्या मामला है। तो साथियों मैं यहाँ बताना चाहूंगा, जो 4th ग्रेड है उस 4th ग्रेड की लेवल 1 थी, पहले क्या थी? लेवल 1 थी, और इसका जो बेसिक पेमेंट है वो 12,400 था। क्या था? 12,400। लेकिन कल यहाँ पर 4th ग्रेड का जो संशोधित विज्ञापन आया उसमें इसकी लेवल है वो 2 कर दी गई है। क्या कर दी गई है? 2 कर दी गई है, ठीक है। और लेवल 2 का जो पेमेंट है वो लगभग 19,800 के लगभग यहाँ पर पेमेंट है, ठीक है। यानी आपका जो पेमेंट है वो 19,800 मिलने वाला है। और आपका अगर बेसिक पे की बात करते हैं कि आपका बेसिक पे क्या रहने वाला है, तो इसका बेसिक पे 1900 रहने वाला है। कितना रहने वाला है? बेसिक पे 1900, ठीक है ना। और 19,800 आपको पेमेंट मिलने वाला है, यानी लेवल 2 के आप कर्मचारी होने वाले हो। साथियों यहाँ पर लेवल 2 में अच्छा पेमेंट है, लगभग 19,000 पेमेंट आपका, और 8वें वेतनमान में तो आपका पेमेंट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ये 7वें वेतनमान के अनुसार आपका पेमेंट यहाँ पर लेवल 2 का रहने वाला है, यानी आपकी ग्रेड पे 1900 रहेगी, और लेवल 2 में आप कल से यहाँ पे, ठीक है। इसलिए आपकी सैलरी बढ़कर मिलने वाली है, और ये भी एक शानदार चांस है साथियों। क्या लेवल 1 में 12,400 का 19,000 आपको पेमेंट मिलने वाला है, तो खुशियों की तो बात है। एक तो आपका सिलेक्शन हो रहा है और ऊपर से पेमेंट भी बढ़ रहा है, 2 चीज़ एक साथ हो रही है साथियों। पदों में बिल्कुल वर्दी नहीं हुई, पदों में कल 1 पोस्ट की वर्दी हुई है साथियों, केवल 1 पोस्ट की, तो हमारी टोटल पोस्ट 53,750 हो गई है, ठीक है। तो इसी में से आपका सिलेक्शन होने वाला है साथियों। हम यही आशा करते हैं आपका सिलेक्शन होगा, जरूर होगा साथियों, ठीक है। आप इंतजार करिए, जैसे आएगा हम एनालिसिस करके आपको डिटेल जानकारी देंगे किस रैंक तक आप बिल्कुल सेफ जोन में रहोगे। 2 गुना में नंबर आएगा, लेकिन 2 गुना में आप कौन सी रैंक तक रहोगे तब आपका फाइनली सिलेक्शन होगा, ये हम आपको जरूर बताएंगे पीडीएफ का एनालिसिस करके। और अगर आपको पहले से कोई अगर अनुमान लगाना है तो आप जो पटवारी की जो पीडीएफ है, आपकी जो पटवारी की जो पीडीएफ है ना, वो आप चेक कर सकते हैं साथियों। पटवारी की पीडीएफ, या आप जो वीडियो की पीडीएफ है, उस वीडियो वाली जो पीडीएफ है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। जो वीडियो की पीडीएफ है उसको भी आप चेक कर सकते हैं कि उसमें साथियों 53,000 तक रैंक क्या है, 53,750 तक जो रैंक आ रही है उसमें देख लो आपका कितना परसेंट आ रहा है। तो हमने जब एनालिसिस किया ना तो इसकी कट ऑफ लगभग साथियों 62% के लगभग गई थी, 62%। 53,000 तक हम देखा तो 62% कट ऑफ गई थी, 62%। अब तो 2 गुना पास होने वाले हैं साथियों, तो कट ऑफ काफी नीचे जाएगी और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। लेकिन डिटेल रैंक वाला हम डिटेल जानकारी आपको देंगे 16 तारीख को जो पीडीएफ आएगा। लेकिन 15 को सरप्राइज आपको मिलने वाला है, 15 को सरप्राइज आपको मिलने वाला है। कौन सा सरप्राइज साथियों? कट ऑफ का सरप्राइज आपको मिलने वाला है, यानी आपकी कट ऑफ है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। क्लियर? थैंक यू, धन्यवाद। और कोई जानकारी होगी तो